शहर के ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायक टॉक शो और परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हम पार्टी की विधायक दीपा मांझी और विशिष्ट अतिथियों के रूप में साइबर डीएसपी साक्षी राय ने महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के महत्व पर चर्चा की। इस आयोजन ने छात्राओं और शिक्षकों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें प्रेरित भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत आज आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई। कार्यक्रम की आयोजक और ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाध्यापिका मधुप्रिया ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और अधिकारों पर जोर दिया। इनर व्हील क्लब गया सनराइज की प्रेसिडेंट डॉक्टर तेजस नंदन ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं हम पार्टी की विधायक दीपा मांझी ने कहा कि यह दिन केवल एक दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन महिलाओं के लिए ऐसे ही उत्सव का दिन होना चाहिए। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इनर व्हील की वाइस प्रेसिडेंट स्नेहा सिन्हा ने महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की भूमिका पर अपने प्रेरणादायक विचार रखे। वैसे सरकार के नुमाइंदा भी क्या सजेशन देना चाहेंगे युवाओं को, महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ख़ासकर हमारी जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, विशिष्ट अतिथिगण हैं और हमारे बीच ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की है हमारी सम्मानित मधुप्रिया जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरी महिलाओं को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये महिला दिवस सिर्फ एक दिन के लिए ही सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए हर दिन ये दिन हो और है भी, और हम अपने सशक्तिकरण को पहचाने। हर महिला को ये हम कहना चाहेंगे कि अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, अपने अंदर की प्रतिभा को जाने और आगे बढ़े। महिलाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगे? साइबर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले टॉक सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कुछ सावधानियां बरतें कि ये समस्याएं हो ही नहीं। जैसे कि जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशंस उसमें डाउनलोडेड रहते हैं, एप्लीकेशंस से हमारा डिवाइस चलता है, तो अननेसेसरी एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस जो परमिशन लेते हैं, जैसे माइक्रोफोन का एक्सेस हो गया या फिर आपका लोकेशन का एक्सेस या फिर कैमरा का एक्सेस, तो जितने अननेसेसरी एप्लीकेशंस होंगे उतने अननेसेसरी आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर होता रहेगा। तो यहाँ से होता है डेटा ब्रीच। अननेसेसरी एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में नहीं रखना है। और इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे चार्जर रहते हैं या वाईफाई रहता है, वैसे वाईफाई अनसिक्योर्ड होते हैं, उन वाईफाई से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मालवेयर आ जाता है, जहाँ से फिर हमारा सिस्टम का कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस रहता है, डेटा ब्रीच हो सकता है और हमारे डेटा को लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, उन अकाउंट्स को पब्लिक कभी नहीं रखना चाहिए, उसको प्राइवेट रखना चाहिए और फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों को ही करना चाहिए जिनको हम लोग जान रहे हैं, जिन से हम आश्वस्त हैं कि वो लोग हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मॉर्फ करके वायरल नहीं करेंगे, डिफेम हमें नहीं करेंगे। फिर भी बहुत सारी सावधानियां के बाद भी ऐसा होता है कि इमेजेस वायरल हो रहे हैं, लोगों को डिफेम किया जा रहा है। तो उसके लिए कुछ संस्थान हैं जहां पर आप अपने समस्याओं को रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाए तो। इसके अलावा महिला का हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181, इस पर रिपोर्ट किया जा सकता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर महिलाएं अपनी किसी भी समस्याओं को रिपोर्ट कर सकती हैं। और हमारा जो आपातकालीन सर्विस है 112 ERSS, उसके थ्रू भी रिपोर्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं, गया शहर की सभी महिलाओं को सशक्त होने का एक मैसेज देना चाहती हूँ।
पीढ़ियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सोच जो हमारे समाज में रही है, उसने महिलाओं को बहुत कमज़ोर कर दिया है। पितृसत्तात्मक सोच का मतलब है कि पुरुष उत्तम है और महिलाएं उत्तम नहीं हैं। सभी पुरुषों का डिसीजन मेकिंग वगैरह में जो भागीदारी रहती है, उसमें महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। पर अब जो हमारा समय आ गया है 21वीं सदी में, हम महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर समाज के हर काम में, कार्य में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, खेलकूद हो, व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं को आगे और भी आना होगा, सशक्त होना होगा, और ये कहना बिल्कुल नहीं है कि हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चलेंगे। समय तब बदलेगा जब पुरुष ये कहें कि हम महिलाओं से कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। तो अब ये जो लाइन सदियों से चली आ रही है कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, नहीं, अब हमें इस सोच को बदलना होगा और महिलाओं को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जागो, हर महिला को यही मैसेज है कि जागिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए, कर्मठ बनिए, और घर के साथ साथ आप समाज का भी उत्थान बहुत अच्छे से कर सकती हैं। जिस समाज में महिलाओं की भागीदारी होगी, वही समाज आगे बढ़ेगा, सशक्त होगा। तो धन्यवाद, और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित महिलाएं भी उपस्थित थी, जिनमें डॉक्टर मृदुला नारायण, प्रधानाध्यापिका इंदु कुमारी, प्रोफेसर शुभा एकता वर्मा, पुलिसकर्मी महिला मदद रेखा आरती सिंह, डॉक्टर मेघा सिन्हा, रचना मिश्रा और स्कूल की छात्राएं आकृति, अदिति, प्रीति, लाइवा, आफ्ताब, सृष्टि शामिल थी। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।